वेलकम बैक टू द स्पॉटलाइट डेयरी। आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं नागिन सीजन 7 एपिसोड 1। लेकिन ये सिर्फ रिकैप नहीं होगा। इस वीडियो में हम समझेंगे हिडन मीनिंग, स्टोरी ब्लूप्रिंट और फ्यूचर क्लूज जो मेकर्स ने पहले एपिसोड में ही छुपा दिए हैं। मेकर्स ने सिर्फ एक नया सीजन स्टार्ट नहीं किया, उन्होंने एक प्रोफेसी शुरू की है। तो चलिए इस एपिसोड को सिर्फ देखते नहीं डिकोड करते हैं। प्रोलॉग एंशिएंट वार्निंग। एपिसोड की शुरुआत होती है 2001 के महाकुंभ से। यहाँ प्रोफेसर और सेगेज एक जगह इकट्ठा होते हैं। एक स्कॉलर एक डार्क प्रेडिक्शन बताता है 24 साल बाद एक ऐसी ताकत उठेगी जो पूरे देश के लिए खतरा, और उस खतरे को सिर्फ एक ही रोक सकती है, अनंत कुल की नागरानी अनंता। इस बीच एक टेररिस्ट ग्रुप एक इनोसेंट आदमी को मार देता है, जो क्लियर सिग्नल देता है कि ये ट्रीट सिर्फ थ्योरी नहीं रियलिटी बन चुकी है। जब प्रोफेसर अनंता के डेस्टिनी के बारे में वार्न करता है, उस ब्रूटल अटैक करके मारने के लिए छोड़ दिया जाता है। यही से मेकर्स क्लियर कर देते हैं, सच बोलना इस कहानी का सबसे खतरनाक चीज़ है। बर्थ ऑफ नागिन सैक्रिफाइस इसी टाइमलाइन में एक प्रेग्नेंट शेष नागिन एंट्री लेती है। वो एक कपल को बताती है उसकी बेटी ही फ्यूचर की सेवियर होंगी। वो एक बच्ची को जन्म देती है, अनंता, और उसके तुरंत बाद उसकी डेथ हो जाती है। मरते वक्त वो एक ही बात बोलती है, इसी बच्ची को हर हाल में बचा। ये सीन सैक्रिफाइस को इस्टेब्लिश करता है, और नागिन यूनिवर्स में सैक्रिफाइस हमेशा बड़ी ताकत की कीमत होती है। 24 साल के बाद प्रेजेंट डे 2025 स्टोरी जंप करती है और 2025 न्यू दिल्ली में यहाँ हम दो बहनों से मिलते हैं। अनंता जो पूर्वी के नाम से बड़ी हो रही है, शांत, स्पिरिचुअल और स्नेक के साथ नेचुरली। पूर्वी छोटी बहन नेचर में बिल्कुल अलग। मंदिर के सीन में अनंता बिना डरे एक जिंदा सांप को हैंडल करती है। यह सीन क्लियर हिंट देता है इस कनेक्शन नॉर्मल ह्यूमन से अलग है, और भगवान भोलेनाथ के साथ सिंबॉलिक लिंक दिखाया जाता है। घर के सीन्स नॉर्मल लगते हैं, सिबलिंग नोक झोंक, करियर टेंशन, लेकिन बैकग्राउंड में एक अजीब सी हेवीनेस है। ऐसे लगता है जैसे कोई इन्हें दूर से ऑब्जर्व कर रहा है। एक पार्टी के सीन में हम आर्यमान से मिलते हैं, एक सीरियस जर्नलिस्ट, उसका एक इमोशनल एंगल है, एक बड़े आदमी परमित के साथ जो फ्यूचर में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मंदिर के अंदर एक और नागिन उत्तरा पास्ट की नागिन की कहानी सुनाती है, शिवन्या से लेकर प्रगति तक। वो बताती है कि ये कहानी का नेक्स्ट चैप्टर अब शुरू हो चुका है। और यहाँ आता है बिगेस्ट ट्विस्ट, पूर्वी ही असली डेस्टिनी नागिन है, अनंता नहीं। लेकिन पूर्वी खुद ये सच नहीं जानती। एपिसोड यहीं पे एंड होता है एक पावरफुल क्लिफहांगर के साथ। देखिए इसका रियल मीनिंग क्या था। प्रोफेसी बेस्ड स्टोरी टेलिंग। सीजन 7 सिर्फ रेवेंज ड्रामा नहीं है, ये एक माइथोलॉजी प्लस डेस्टिनी बेस्ड स्टोरी है। खतरों में मेंशन मंदिर और स्टार्स के रेफरेंस, टेरर एंगल, मतलब ये सिर्फ पर्सनल कहानी नहीं, नेशनल और कॉमिक्स लेवल का कॉन्फ्लिक्ट है। टेक अवे। मेकर्स चाहते हैं ऑडियंस फील करे कि स्टेक्स इस बार बहुत बड़े हैं। चलिए आइडेंटिटी एंड ट्विस्ट नाम का कंफ्यूजन जानबूझ के रखा गया है कि बच्ची की आइडेंटिटी छुपाई गई है ताकि उसकी जान बच सके। इस सीजन का कोर थीम है आइडेंटिटी, हिडन लाइनेज और सच का रिवेल। जब आइडेंटिटी छुपाई जाती है तो डेस्टिनी खुद रास्ता बना लेती है। स्नेक सिंबोलिज्म। अनंता का बिना डरे सांप को पकड़ना रैंडम नहीं था। नागिन यूनिवर्स में सांप मतलब पावर, मंदिर के पास सांप मतलब डिवाइन डेस्टिनी। इसका मतलब पावर सभी फुली एक्टिवेट नहीं हुई है। एपिसोड फर्स्ट लाउड नहीं था, लेकिन फाउंडेशन एपिसोड था। इसने सीजन का बैकबोन सेट कर दिया है। प्रोफेंसी स्टैब्लिश, डेस्टिनी रिवेल, आइडेंटिटी, मिस्ट्री स्टार्ट। आगे के सारे एपिसोड बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं। हिडन लिनेज, पावर अवेकनिंग, बेट्रल और अलायनेस, पर्सनल इमोशन वर्सेस नेशनल थ्रेट। चलिए कुछ प्रेडिक्शन। पूर्वी को अपनी सच्चाई धीरे धीरे पता चलेंगी और ये प्रोसेस इमोशनली और पेनफुल होगा। प्रेडिक्शन 2, आर्यमान और परमित का रिलेशनशिप में नागिन स्टोरी लाइन से जुड़ेगा। प्रेडिक्शन 3, उत्तरा गाइड बनेगी लेकिन उसकी लॉयल्टी 100% क्लीन नहीं हो। दोस्तों ऑनलाइन रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट है, जैसे कि कुछ लोगों को विजुअल और परफॉर्मेंस पसंद आए और कुछ लोगों को एपिसोड थोड़ा स्लो था, ऐसा लगा। तो ये था नागिन 7 एपिसोड फर्स्ट का कंप्लीट ब्रेकडाउन। सिर्फ स्टोरी नहीं बल्कि उसके पीछे छुपा हुआ सच। आगे आने वाले हर एपिसोड का डीप एनालिसिस आपको मिलेगा सिर्फ स्टोरी स्पॉटलाइट डेयरी पर। और हाँ, मैं रेगुलरली नागिन अपडेट शॉर्ट भी अपलोड करूंगा ताकि क्विक अपडेट के लिए आपको कहीं और जाना ना पड़े। अगर आप नागिन सिर्फ देखना नहीं समझना चाहते हो तो चैनल द स्पॉटलाइट डेयरी को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि थ्योरी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एनालिसिस में।